नमस्कार दोस्तों, हमारा हटेला न्यूज में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा रामदेव ने भारत की सारे डॉक्टरों की धज्जियां उड़ाई, उनकी इज्जत को उड़ाई। क्या है खबर, आइए हम आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों, पिछले साल हमारा भारत देश कोरोना वायरस की महामारी को झेल रहा था, जहाँ भारत के जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी पुलिस प्रशासन है, जितने फ्रंटलाइन वर्कर है, सरकार है, सारे के सारे लोग परेशान थे कि कैसे इस कोरोना महामारी को दूर किया जाए और कैसे जितने भी लाखों की संख्या में जो पेशेंटें मर रही, कैसे उनको इलाज किया जाए। सारे साइंटिस्ट परेशान थे, जितने भी भारत की मेडिकल संस्थाएं थी, जितनी भी दवाई बनाने वाली संस्थाएं थी, सारे के सारे लोग परेशान थे, क्योंकि लाखों की संख्या में प्रतिदिन भारत की व्यक्तियों की जाने जा रही थी। लेकिन उसमें से एक ऐसा भी व्यक्ति था जो भारत के वैज्ञानिकों की और डॉक्टरों की मजाक उड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत देश का बाबा योग गुरु बाबा रामदेव था। उन्होंने भारत के जितने भी डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, सारे के सारे धज्जियां उड़ा दिए, लेकिन भारत सरकार ने उसको कुछ भी नहीं कहा। अगर वही बात अगर दूसरे ने कहा होता तो बाबा रामदेव को अभी तक इतना सलाह दिया हो, लेकिन वही दूसरे लोग अभी कहे होते तो उनको अभी हाथ में हथकड़ियां जकेड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। और भारत के जितने भी, खास करके बीजेपी के जितने भी मंत्री और नेता हैं, सारे के सारे लोग कहते ये देशद्रोही है, उसको कभी जमानत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति बाबा रामदेव निकला, उनको मान सम्मान के साथ बैठाया गया। जब पतंजलि की एक दवाई का जब ये शुभारंभ किया जा रहा था, उस समय भारत के केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके साथ शामिल थे। लेकिन वही व्यक्ति भारत के साइंटिस्ट के, भारत के लोगों की मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसके साथ कोई भी कुछ नहीं बोले। लेकिन भी भारत के जो डॉक्टर के जो महासचिव है वो भी कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्होंने बाबा रामदेव को यह कहा डाला कि आप होते कौन हैं कि भारत में इतना महामारी बढ़ रहा है, लोग जाने बचाने के लिए असंभव हो रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयाँ नहीं हैं, सभी लोग मर रहे हैं। बाबा रामदेव क्या कहते हैं पता है? उन्होंने यहाँ तक बोल डाला कि भगवान ने हमें हमारे जिस्म के अंदर में दो ऑक्सीजन की टंकियाँ दे रखी है, इसके बावजूद भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। यहाँ तक ये भी कह डाला कि हमने अनुलोम विलोम और योगा के माध्यम से कई ऐसे कोरोना वायरस के व्यक्तियों को जो पीड़ित है, उनको मैंने अनुलोम विलोम के माध्यम से ठीक किया है। और यही कहने के बाद उन्होंने सारे भारत के डॉक्टर की मजाक उड़ा दी, अनादर कर दी, धज्जियां उड़ा दी। लेकिन भारत सरकार में एक भी टूक उसके खिलाफ नहीं बोले। दोस्तों, क्यों नहीं बोले आइए मैं बताता हूं। जब चुनाव की बारी आती है तो रामदेव बाबा से ये सारे लोग चुनाव के पैसे खर्च करने के लिए पैसा लेते हैं। और जब बाबा रामदेव भारत के सारे डॉक्टरों की मजाक उड़ा रहे थे, भारत के व्यक्तियों की जान की कोई परवाह नहीं कर रहे थे, उस वक्त ये भारत सरकार हाथ में हाथ धरे बैठे रही थी। दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज़ सुनने के लिए हमारा हटेला न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके बीच इस प्रकार की नए से नई खबर लेकर आता रहूँ। और कॉमेंट करें ताकि मुझे हौसला मिले, ताकि मैं अच्छे से अच्छे न्यूज़ आपके लिए बना सकूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।